सफर में इसको और फैला दिया गया, 3 दिन की आपको छूट दी गई। लेकिन आपने कभी गौर किया, हम मोजा जब पहनते हैं, जब जमीन पे चलते हैं, मोजे का नीचे का हिस्सा गंदा हो जाता है। सारा जो धूल है, सारी जो डस्ट है वो नीचे लग रही है, और मसा हम कहां कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं, मोजे के ऊपर कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को दलील बना करके कहा था, लौ कान दीनो बिर्राई, अगर दीन की बुनियाद राय पर होती, अगर दीन की बुनियाद अकल पर होती, मंतिक पर होती, लॉजिक पर होती, अगर दीन की बुनियाद तर्क पर होती, दीन तुम्हारे लॉजिक से चलता, तर्क से चलता, तो मोजे पर ऊपर के हिस्से पर मसा करने का हुक्म दिया जाता, क्योंकि गंदा तो मोजे पर नीचे के हिस्से पर मसा का हुक्म दिया जाता, क्योंकि गंदा तो नीचे का हिस्सा होता है। लेकिन शरीयत में मोजे के ऊपर का हिस्सा मसा करना है। तो एक जवाब तो अल्लाह ने दिया कि सूद हराम है और बिजनेस हराम है, और दूसरा जवाब बड़ा प्यारा है, और ये जवाब हर वो मोबाइल वाला सुन ले जो इंटरेस्ट पर मोबाइल बेच रहा है, हर वो इंसान सुन ले जो छोटी मोटी जरूरतों के लिए आज बैंक से लोन उठा रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और अल्लाह ताला सदका और खैरात के में बरकत देता है, बढ़ाता है। ओ दुनिया के कैलकुलेशन करने वालों, ओ दुनिया में मैथमेटिक्स और हिसाब रखने वालों, तुम्हारा हिसाब तो कुछ और कहता है। तुम्हारा हिसाब तो ये कहता है कि हमने 1 लाख रुपए पर 2000, 2500, 4000 इंटरेस्ट कमाया, हमारा तो फायदा हो गया, हमारा तो पैसा बढ़ गया। हमने बैंक में 1 लाख रुपया रखा, 2024 में 2025 आया, वो 1,06,000 बन गया, 2,26,000 आएगा, वो 1,12,000 बन जाएगा। 6% ब्याज हर साल हमको बैंक दे रहा है। तुम्हारा कैलकुलेटर तो तुम्हारे पैसे को बढ़ा के दिखा रहा है। और ऐ मस्जिद और मदरसे में सदका खैरात करने वालों, तुम दुनिया के कैलकुलेशन से देखो तो तुम जब सदका करते हो, जब मस्जिदों में दान देते हो, जब मदरसों में सदका करते हो, तो तुम्हारा पैसा तो घट जाता है। 1 लाख रुपया था, तुमने 1000 रुपया सदका कर दिया, 99,000 बचा, 2000 सदका कर दिया, 98,000 बचा। तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो पैसा कम हो गया। अल्लाह कह रहा है नहीं, हमारा कैलकुलेशन यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, हम सूद को मिटाते हैं और सदका और खैरात को बढ़ाते हैं। तुमने जो ब्याज के जरिए 1 लाख पे 6,000 का मुनाफा कमाया है, वो लोगों, वो 6,000 कहां से बर्बाद हो जाएगा, किस तरीके से जाय हो जाएगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा। वो 6,000 तो ब्याज का जाएगा ही जाएगा, वो तुम्हारे कैपिटल को भी जला देगा, तुम्हारी पूंजी को भी जला देगा, तुम्हारे घर के सुकून को भी जला देगा, तुम्हारे बच्चों की सेहत को जला देगा, तुम्हारे घर की बरकत को जला देगा। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, और अल्लाह जो बात कह दे वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अल्लाह की बात को किसी दलील की जरूरत नहीं, अल्लाह की बात रोज़े रोशन की तरह, आफताब की तरह रोशन होती है। अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया, अल्लाह की बात 100% सच होती है। अल्लाह ने कह दिया हम सूद को मिटाते हैं, तो सूद खाने वाला कान खोल के सुन ले, उसके घर में बरकत कभी नहीं है, बरकत तो नहीं है। और सदका और खैरात के जरिए जो आपको लग रहा है कि पैसा जा रहा है, जाएगा नहीं, और बरकत होगी और इज़्ज़त। अरे हम लोग तो मौलाना साहब से दुआ कराते हैं। आपके सीमांचल में मैं देखता हूं चंदा करने वाले मौलवी अलग होते हैं, वो बेचारे लंबी लंबी दुआएं देते हैं। आप आलिम से दुआ करा के खुश हो जाते हैं, सदका खैरात करने वाले के लिए फरिश्ता दुआ करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 फरिश्ते होते हैं, एक दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह तू खर्च करने वाले को और दे, और एक फरिश्ता बद्दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो कंजूस है, जो बखील है, जो तेरी राह में नहीं देता है, उसे तू बर्बाद कर। फरिश्ते की दुआ और फरिश्ते की बद्दुआ जिसको लग जाए उसका क्या कहना है। तो ये बात रसूल अल्लाह ने बयान किया कि हम सूद को मिटाते हैं और हम सदका और खैरात भी करते हैं। सूद खाने वाला पागल हो जाता है, और नबी ने फरमाया कि दौर आएगा
माल की मोहब्बत में लोग पागल हो जाएंगे। चिंता होगी तो इस बात की होगी पैसा कैसे आए, इस बात की चिंता नहीं होगी कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके से। इसीलिए आप देख लीजिए कितना साइबर क्राइम आज हो रहा है, कितने साइबर फ्रॉड आज हो रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज आया, आपने खोला, बैंक का सारा पैसा गायब। व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आपने खोला, सारा पैसा गायब। फर्जी कंपनी का फोन करके किसी ने फोन किया, अभी हमारे एक जानने वाले के पास फोन आया, हमारे रिश्तेदार उनके पास फोन आया, और फोन करने वाला बाकायदा अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस का ऑफिसर बोल रहा है कि साहब मैं मुंबई से बोल रहा हूं, पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं, आपका फला नाम है, आपके खाते में 2 करोड़ रुपया आया है जो आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, और आप नाम आपका उस खाते में है, आपके नाम से वो खाता खोला गया है, आप पकड़े गए। अब बेचारे वो सीधे साधे आदमी डर गए। उसके बाद वीडियो कॉल आया, सामने जो आदमी बैठा है, पीछे महाराष्ट्र पुलिस का बोर्ड भी लगा है, पुलिस की वर्दी में भी है, वो तो डर गए, थर-थर कांपने लगे। उसने कहा कि साहब आप ये बात जो मैं बता रहा हूं किसी को आपको बताना, अपनी बीवी को भी नहीं बताना, बच्चों को नहीं बताना, कमरा बंद कर लीजिए और कागज पे लिख के बताइए कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वो जो करता गया वो लिखते चले गए। मकसद क्या था, प्लान क्या था, पूरा उनके अकाउंट से पैसा खा लिया। हराम खोरी के ये नए रास्ते बन रहे हैं। ये साइबर क्राइम, ये साइबर फ्रॉड, ये एटीएम से पैसा चोरी कौन कर रहा है? हमारे और आपके जैसे बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं। झारखंड के बाद इलाकों में मैं गया, कुछ लोगों ने बताया मौलवी साहब यहाँ बहुत सारे नौजवानों का यही काम है, वो साइबर फ्रॉड करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब दौलत उड़ाते हैं, मस्जिद में भी खूब चंदा देते हैं, मदरसे में भी खूब चंदा देते हैं। ऐसे हराम खोरों का चंदा दूसरों का माल चोरी करके, दूसरों से चीटिंग करके, दूसरों से फ्रॉड करके तो मस्जिदें बनवा भी लो, मदरसे बनवा भी लो, अल्लाह के यहाँ जर्रा बराबर कबूल होने वाला नहीं है। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह पाक ही चीज को कबूल करता है, ना पाक को कबूल नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में नबियों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों नेक अमल करो और पाक चीजें खाओ। अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जमीन के अंदर पाक और हलाल चीजों को खाओ। और फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हुए फरमाया, रजुलुन युतीलु सफरा अशाता अकबरा यमुद्दु यदैहि यक़ूलु या रब्बी या रब्बी। एक आदमी है जो लंबा सफर करके आता है। भाई मुसाफिर की दुआ तो ऐसे भी कबूल होती है। आप पीरपुर के रहने वाले, सुपौल के रहने वाले, आप अररिया चले जाए 30-40 किलोमीटर, आप तो मुसाफिर हो जाएंगे। 50 किलोमीटर की रेल में चले जाए मुसाफिर हो जाएंगे। लेकिन एक आदमी लंबा सफर करके आ रहा है और इतना लंबा सफर करके बाल मैले हो गए, कपड़े मैले हो गए, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है और या रब्बी करके दुआ कर। दुआ की कबूलियत के सारे असबाब इकट्ठा हो गए उसके अंदर। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। वो इंसान जिसके अंदर दुआ की कबूलियत के इतने ज्यादा असबाब इकट्ठा हो चुके हैं, लंबा सफर करके आया है, बाल भी बिखर चुके हैं, कपड़े भी मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के भी दुआ कर रहा है, या रब्बी कह के दुआ कर रहा है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, जब उसका खाना हराम कमाई का, जब उसका पानी हराम कमाई का, जब उसका कपड़ा हराम कमाई का, जब उसकी परवरिश हराम कमाई की, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे हरामखोर की दुआ अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा? हरामखोर की दुआ अल्लाह कबूल करेगा। ये नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी, ये सदका खैरात मुंह पर मार दिए जाएंगे, ये हज और उम्रे मुंह पर मार दिए जाएंगे। अपनी कमाइयों की फिक्र करो मेरे प्यारे से। इसीलिए हज़रत साद बिन वक्कास से किसी ने पूछा, ऐसा आप
ऐसा कौन सा अमल करते कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं? लोग हज़रत साद को मुस्तजाब दावत कहते थे। साद कोई दुआ करते थे अल्लाह ताला जरूर कबूल करता था। लोगों ने पूछा ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं? हज़रत साद ने फरमाया अपनी मतामा का तू जब दावतू का, ऐ मेरे भाई तू अपनी कमाई को हलाल कर ले, तू अपने खाना को हलाल कर ले, तेरी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। कमाई को हलाल करो, दुआ कबूल। लेकिन कयामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोग परवाह करना भूल जाएंगे। याती अलन्नासी ज़मानुल्ला युबालिल मरउ मिनैना खज़ल माल, लोगों पर एक ज़माना वो भी आने वाला है, लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। वो पैसा कमाने वाले, वो पैसा कमाने की दौड़ में अंधे हो जाने वाले, कयामत के दिन तू अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक तुझे अपनी आमदनी का हिसाब न देना पड़ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। वो 5 सवालों का जवाब मुझको भी देना है, हमारे उलमा को भी देना है, हमारी आवाम को भी देना है, पढ़े लिखों को भी देना है, जाहिल को भी देना है, सारे लोगों को देना है। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई हिल न पाएगा। नंबर 1 अन उम्रिही फीमा अफना, तूने जिंदगी कहां गुजारी, तूने उम्र कहां गुजारी। अभी गोवा का एक वीडियो बड़ा वायरल, क्लब में नाच हो रहा था, क्लब में नाच हो रहा है, लड़की डांस कर रही है, लोग नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अचानक गैस का सिलेंडर फटा और आग लग गई और 12-13 लोग वहीं पे जिंदा जल के मरे। ये है मेरी जिंदगी की। ऐ नाच गाने में मस्त इंसान, ऐ दुनिया की गफलतों में मस्त इंसान, कब कौन सा हादसा तेरी जिंदगी में मौत बन गया है तू नहीं जानता। अभी बनारस में हमारे इलाके में आजकल नौजवानों को बड़ा शौक चढ़ा है, बड़े बड़े शहरों में खासतौर से रात को बाइक उठाई चले गए हाईवे पे चाय पीने। चाय पीने के लिए गांव में भी दुकान है, मगर उनको रात को 2 बजे चाय पीने। चाय का भी अब नशा चल रहा है, रात में 2 बजे चाय पीने के लिए कहां जा रहे? हाईवे पे जा रहे हैं। 18 साल का नौजवान 27 पारे का हाफिज कुरान होता, 27 पारे याद हो गए थे, 3 पारा बाकी था उसका। रात के 2 बजे बाइक से जा रहा है, दोस्त को बिठाया है, हाईवे पर पुल पे गाड़ी चलाई, उसने अचानक उसने क्या देखा सामने? सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है सामने से कोई गाड़ी की नहीं आ रही, कोई सामने से बाइक नहीं, कोई सामने से कार नहीं, इसकी बाइक जा रही है। अचानक से इसने जोर से गाड़ी का ब्रेक मारा है, उछल के गिरा है, डिवाइडर में सर लड़ा है, ऑन द स्पॉट मार हो रही है, बाप हो रहा है। साथ में जो लड़का बैठा था नौजवान, 2 दिन तक तो वो बेचारा होश में नहीं आ रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उसका। 2 दिन के बाद जब उस थोड़ा होश में आया, उसने कहा कि मुझे इतना याद है कि जब वो हादसा हुआ था मेरे दोस्त ने ये कहा था सामने मैंने 3 काले कुत्तों को देखा। हो सकता है अल्लाह काले कुत्ते की शक्ल में भी शैतान आता है। उसने 3 काले कुत्तों को देखा और उसके बाद उसने जोर से ब्रेक मारी और ये हादसा। आप नहीं जानते कौन सा हादसा आपकी जिंदगी में जिंदगी के तार को तोड़ देने की खबर लेके आ जाएगा। हम लोग तो सफर में निकलते अल्लाह का शुक्र दुआएं पढ़ते बैठते हैं, सीट बेल्ट में आगे बैठता हूँ, ड्राइवर के बगल में बैठता हूँ, मालूम है कोहरे का टाइम है, गाड़ी 100-120 की स्पीड में चल रही, इधर से जलसे वालों का फोन आता रहता है, शेख मुहिबुल्लाह साहब फोन कर रहे हैं, अब जहां भी प्रोग्राम रहता है लोग फोन करते रहते, शेख कब आएंगे, मानुस भाग रहा है, लोग भाग रहा है। भाई भागने दो भाई, हम उड़ा के तो नहीं आए। क्लास करके मैं निकलता हूँ, पटना पहुंचता हूँ, पटना से गाड़ी से आता हूँ, ड्राइवर मेरा नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा है, उसके बाद भी आपके इलाके में ये होता है कि शेख आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, कैसे उड़ा के आ जाए भाई। हादसे इंतजार नहीं करते मेरे साथ। उम्र कहां गुजारी आपने हिसाब दे देते। दूसरा सवाल किया जाएगा वान शबाबिही फीमा बला, ऐ मेरे बंदे तेरी जिंदगी का जो जवानी का टाइम था, जो गोल्डन पीरियड था, जो ताकत का दौर था,
जिस दौर में तू अल्लाह को राजी कर सकता था, जिस दौर में तेरे बाजुओं में ताकत थी, तेरी हड्डियों में दम था, बुढ़ापे में हज करता है बेचारा। कभी जाके देखो मक्का मदीना में, कभी जाके देखो तवाफ करने वाले बूढ़े रोते रहते हैं, काश मैंने जवानी में उम्रा कर लिया होता। कभी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाने वालों में कोई 80 साल का बूढ़ा है, कोई 70 साल की बुढ़िया है, थक करके जब वो बैठ जाती है अफसोस करती है, काश मैंने जवानी में उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में हज कर लिया होता। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इबादत करने की सही उम्र जवानी है, अल्लाह को राजी करने की सही उम्र जवानी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जब अल्लाह की अर्श के सिवा कोई साया न होगा, जब सूरज की गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में वशाकुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानी में इबादत, बुढ़ापे का इंतजार। हर गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें मौजूद हैं, मगर आज इन मस्जिदों को आबाद करने वाला नौजवान नहीं है, बूढ़े हैं। बूढ़ा बेचारा लाठी लेके फजर की नमाज में मस्जिद में न जाए तो शायद फजर की नमाज में बहुत सारी मस्जिदों के ताले भी न खोले। 70 साल का बूढ़ा सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके ठंडे पानी से वजू बना रहा है, और 20 साल का नौजवान बिस्तर पे आराम से इंस्टाग्राम पे लड़की से चैटिंग करके रात में सो रहा है। वो नौजवान, तेरी जवानी कहां गुजरी, तुझको हिसाब देना पड़ेगा। तौबा करो तो जवानी में करो मेरे साथ, सुधरना है तो जवानी में सुधरो, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है। दर जवानी तौबा करवन शेवहे पैगंबरी, जवानी में तौबा करना, जवानी में अल्लाह के दीन पर चलना, ये पैगंबरों का तरीका है, नबियों का तरीका है। वक्त पीरी गुर्गे जालिम भी शबत परहेजगार, अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीक बन जाता है। जवानी का सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, तेरी जवानी कहां से? तीसरा सवाल, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और ऐ मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया, तेरी आमदनी क्या थी? तूने रिश्वत से कमाया, तूने सूद से कमाया, तूने डकैती करके कमाया, तूने चोरी करके कमाया, तूने दूसरों की जमीन हड़प करके कमाया। वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया? और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहु, और तूने अपने माल को कहां खर्च किया? तुझे आमदनी का भी हिसाब देना है, तुझे खर्च का भी हिसाब देना है। और पांचवा सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इन 5 सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सूद और ब्याज के जरिए अपनी जेबें भरने वाले, इंटरेस्ट के जरिए पैसा कमाने वाले, दूसरों की जमीन को हड़पने वाले, बहन बेटियों का हक मारने वाले, हराम तरीके से पैसा कमाने वाले, इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना। इस सवाल का जवाब दिए बगैर तो कयामत के दिन हिल भी नहीं सकते। ये सूद की रकम आपके घर में आएगी, आपके बच्चों के पेट में जाएगी, आपके बच्चों को जहन्नम की आग में लेके जाएगी। ओ लोगों, तुम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। अभी हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया, उनका बच्चा हैदराबाद में पढ़ता है। हैदराबाद एक मदरसे में हॉस्टल में बच्चा रहता है। हॉस्टल से 5-6 किलोमीटर दूर उसको बच्चे को एक जगह जाना था। बच्चे को उन्होंने टैक्सी से बुलवा लिया, जिनको जिम्मेदारी बच्चे को लेने की दी थी उन्होंने टैक्सी से बच्चे को बुलवा लिया। माँ बाप का दिल धक से रह गया, अजनबी शहर है, अपना कोई जानने वाला नहीं है। अगर टैक्सी वाला बच्चे को कहीं और लेके भाग जाए, जमाना बड़ा नाजुक है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा उनका हालांकि 8-10 साल का बच्चा है, समझदार हो चुका है, कुरान हिफ्ज कर रहा है वो बच्चा, लेकिन उतने बड़े बच्चे के बारे में भी माँ बाप चिंता करते हैं। वो लोगों, तुम्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, गौर करो, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जला दिए जाए? एक बहुत बड़ा
साइंटिस्ट गुजरा है, थाईलैंड का प्रोफेसर, थाईलैंड की चियांग माऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। उसने रिसर्च की, उसकी जो रिसर्च का टॉपिक था वो ये था कि इंसान के शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे पहले पेन को रिसीव करता है, दर्द को सबसे पहले कौन सा, बदन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले महसूस करता है। वो रिसर्च कर रहा था, किसी ने कुरान ला के दे दिया, उसने कुरान खोला, इत्तेफाक से सूरह निसा की आयत उसके सामने से उतरी। अल्लाह ने फरमाया जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम की आग में वो जल जाएंगे, हम उनके शरीर पर एक नई चमड़ी चढ़ा देंगे, एक नई खाल चढ़ा देंगे, एक नई स्किन चढ़ा देंगे, ताकि उनको लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि जलने का दर्द उनको बार बार महसूस हो, वो जलने का पेन महसूस कर सके, वो जलने की तकलीफ को महसूस हो। प्रोफेसर साहब का दिमाग खटका। कुरान कह रहा है हम इंसान की चमड़ी को जला करके दोबारा नई चमड़ी दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चमड़ी सबसे पहले पेन को रिसीव करती है, दर्द को महसूस करती है। उनकी रिसर्च खत्म हो गई और अपनी रिसर्च के रिजल्ट में वो इसी रिजल्ट पर पहुंचे कि इंसान के शरीर में सबसे पहले अगर कोई चीज दर्द को रिसीव करती है तो इंसान की त्वचा होती है, इंसान की स्किन होती है। और थाईलैंड के उस प्रोफेसर ने सऊदी अरब की एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने, वीडियो कैमरे के सामने, उसने कलमे तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। आप गौर कीजिए, जहन्नम की आग में आपके बच्चे जले, आप कभी कभार, अरे हम तो ये चाहते हैं कि हम तकलीफ झेल लें, हमारा बच्चा बचे। कभी कभी मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ जिद करके, अबू मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ वो चली जाती। कल भी एक प्रोग्राम तो यूपी में साथ में लेके गया था। अब रात में ड्राइवर साहब, कोहरे का टाइम था, उन्होंने गाड़ी की खिड़की को थोड़ा खोल के रखा था, अंदर हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। मैं अपनी जैकेट उतार के मैंने बच्ची को उड़ा दी, अपनी टोपी उतार के मैंने बच्ची को लगा दी। मुझे ठंडक मैं थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करूंगा, अपने बच्ची को मैं बर्दाश्त करने नहीं। हमारी सोच तो ये, हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं। जिस औलाद से आप इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, उस औलाद के को जहन्नम की आग में जलाया जाए, क्या आप ये पसंद करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा नबत लहमुन मिन सूतिन फन्नारु औला बिही, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश होगा, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई पलेगी बढ़ेगी, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई का खून दौड़ेगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ओ सूद और ब्याज का लेन देन करने वालों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में न ढकेलो, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलने का ईंधन न बनाना। शेख ने बात कही थी, सूद की जो मौजूदा शक्लें हैं उस पर ही थोड़ा बात कीजिए। सूद की आजकल एक बड़ी आम शक्ल क्या है कि हमने, मिसाल के तौर पर जो शहर में की बात कर रहा हूं, गांव में भी कुछ इसकी शक्ल होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास मकान है, अब आपको किराए पर मकान की जरूरत है, आप मेरे पास आए, शेख साहब मुझे मकान चाहिए, अच्छी बात है, किराए पे चाहिए, हाँ किराए पे चाहिए। मैंने आपसे 5 लाख रुपए एडवांस में ले लिए और आपको मैंने अपना मकान रहने के लिए दे दिया, और उसके बाद आप 4 साल 5 साल मेरे मकान में रहे, मैंने आपसे कोई किराया नहीं लिया, क्योंकि मैं आपसे 5 लाख रुपए एडवांस ले चुका हूं। और उसके बाद जब आप मकान छोड़ के जाने लगे, वो 5 लाख रुपए मैंने आपको नहीं दिया। इसको कहीं पगड़ी बोलते हैं, कहीं हैवी डिपॉजिट बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शरीयत ये कहती है कि आपने मुझको जो 5 लाख रुपए दी, वो कर्ज दिए थे, और कर्ज के ऊपर किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाना इस्लाम की नजर में सूद है।
आपने 5 लाख रुपये कर्ज दिए मुझको, जो बाद में मुझको आपको लौटाना है। उन 5 लाख रुपयों पर अगर 1 रुपया भी आप मुनाफा ले रहे हैं तो वो भी हराम है। अगर आप रुपया नहीं ले रहे, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो भी हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक इंसान से कर्जा लिया, और कर्जा जब लिया, माफ कीजिए, उन्होंने कर्जा दिया था, किसी को कर्जा दिया था, और जिसको कर्जा दिया था वो पैसा नहीं दे रहा था, टाल में बोलता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचे। गर्मी का मौसम था, धूप में हजरत इमाम अबू हनीफा खड़े हुए थे। बड़ी देर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। इमाम साहब ने कहा, भाई बाहर आ जाओ, मेरा पैसा मुझको लौटा। उसने कहा, इमाम साहब ऐसी भी क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर आके खड़े हुए हैं, अंदर तो चले आइए, धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, क्यों अपने आप को सता रहे? अरे ठीक है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, मैंने आपसे पैसा उधार लिया था। इमाम साहब ने कहा, माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा, इमाम साहब पैसे का लेन देन अपनी जगह है, आप मेरे बहुत मोहतरम है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे दरवाजे पर आए, आप अंदर तो चले आइए, मैं पैसा आपका दे दूंगा। इमाम साहब ने कहा, नहीं, जब तक मैं तुमसे अपना पैसा उधार वाला नहीं वापस ले लेता, मैं तुम्हारे दरवाजे की चौखट के अंदर नहीं जाऊंगा। वो आदमी बाहर आया, उसने इमाम साहब को पैसा दे दिया। इमाम साहब ने पैसा ले लिया, फिर उसके साथ अंदर गए। उसने कहा, इमाम साहब आप क्यों बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, क्योंकि मैंने तुमको कर्जा दिया था, और इस्लाम की नजर में कर्जा देने के बाद कर्जा लेने वाला कर्जा लेने वाले से किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उतनी देर अगर मैं तुम्हारे घर की छाया में बैठ गया, मैंने तुम्हारे घर की हवा खा ली, तो वो भी कहीं सूद में ना आ जाए, वो भी कहीं इस कर्जे के प्रॉफिट में ना आ जाए। इसलिए जब वो कर्जे का हिसाब किताब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया। ये एहतियात थी हमारे असर, और हमें खबर है कि साहब सूद और ब्याज सवाल हमारे कितनी शक्लें हैं सूद, जो गिरवी सामान हम रखते हैं, गिरवी सामान का भी सुन लीजिए मसला। मुझे आपसे 10,000 रुपये पैसा चाहिए, उधार चाहिए, मैं आपके पास आया, आपने कहा, भाई मैं ऐसे पैसा आपको उधार नहीं दूंगा, आपको गारंटी में कोई चीज देना पड़ेगा। मैंने मोबाइल दे दिया, मोबाइल मैंने आपको गारंटी के तौर पे, जमानत के तौर पे दिया था। ये मोबाइल आपको मैंने गिरवी के तौर पे रखा था आपके पास, और आपसे मैंने 10,000 रुपये उधार दिए। अब शरीयत का मसला सुन लो, उस मोबाइल को मैंने आपको दिया तो है, मगर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा, मौलवी साहब ये कौन सी बात होगी, अरे मोबाइल है तो इस्तेमाल होगा। नहीं, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सूद और ब्याज की शक्ल में आएगा। गोया कि आपने जो 10,000 रुपया मुझको दिया है, उस पर प्रॉफिट आप क्या कमा रहे हैं, आप मेरा मोबाइल चला। मैंने साउथ इंडिया में देखा, लोग पुरानी गाड़ी है, पुराना सामान है, इसी तरीके से दूसरों को दे देते, उनसे पैसा ले लेते, और जिसको दे देते वो उसको इस्तेमाल भी करता है। हराम है ये, इसको कहीं सूद कहते हैं, कहीं वड्डी कहते हैं, कहीं ब्याज कहते हैं, जो भी नाम आप इसका रखते हैं, ये हराम है मेरे पास। और अल्लाह के नबी ने सूद के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने आगे ये भी फरमाया, वहुम सवा, सब बराबर है। इसीलिए जिस बैंक में सूदी कारोबार, और आजकल तो हमारे यहाँ सारे बैंकों में सूदी कारोबार होता है, लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है कि जिस बैंक में सूदी ट्रांजैक्शन हो रहा हो, उस बैंक में कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद और ब्याज है। अब आप ये कहेंगे, साहब ये तो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम तो पीछे रह गए। तो भैया हम ब्याज खा के आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए
जो हराम तरीके से हमारे घरों में आए। हम पिछड़े हैं तो पिछड़े रह जाएंगे, मगर हराम तरीके से हम तरक्की हासिल करें। मेरे प्यारे साथी, तरक्की हासिल करने के जायज रास्ते बहुत हैं। जब सहाबे किराम मक्का से मदीना पहुंचे, वो जीरो हो गए थे। आज हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, भारत जैसे देश में भी अगर कोई इंसान बेघर कर दिया जाए, कारोबार को उसको कारोबार से महरूम कर दिया जाए, घर से दूर कर दिया जाए, वो जितना बेबस हो जाएगा उससे कहीं ज्यादा बेबस 1400 साल पहले मक्का के मुहाजिरीन साहब। उनका अपना वतन था, अपना मक्का, उनका अपनी धरती, अपना वतन था। उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया कारोबार छोड़ के जाना पड़ा, अपने मुल्कों की जमीन छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया बिजनेस छोड़ के उनको मदीना जाना पड़ा। जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का के मुहाजिरीन का मदीना के अंसारियों के साथ भाईचारा कराया। नाम ले लेके आपने फरमाया ये मक्का का फलां मुहाजिर है, ये मदीना के फलां अंसारी का भाई है। सबका नाम ले लेके आपने भाई भाई बनाया। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, अल्लाह के नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी अंसारी का। साद बिन रबी अंसारी बहुत पैसे वाले सहाबी थे। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान, मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा खजूरों के बाग है, आओ एक काम करो, बंटवारा कर लेते हैं। मेरे जितने खजूरों के बाग है आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। मेरे पास जितने मकानात है आधे तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। आज तो भाई भाई का बंटवारा होता है तो बेईमानी होता है। किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मनोवराना कशे भाई भाई का बंटवारा होता, उसमें बेईमानी हो जाती। भाई भाई का खून चूस लेता है, भाई भाई की जमीन हड़प लेता है। अरे क्या करोगे ये जमीन हड़प के, क्या करोगे दूसरों के माल पे कब्जा करके? मरोगे एक दिन, और जिस दिन मरोगे जमीन तो बाद में साथ छोड़ेगी, पैसा तो बाद में साथ छोड़ेगा, औलाद तो बाद में साथ छोड़ेगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जब तक अब्दुल गफ्फार साहब जिंदा थे, लोगों ने कहा अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे, अब्दुल गफ्फार साहब जा रहे हैं। इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अब कोई ये नहीं कहता कि अब्दुल गफ्फार साहब सोए हुए हैं, लोग कहते जनाजा रखा हुआ है, लाश रखी हुई है, मैयत रखी हुई है, चारपाई रखी हुई है। सबसे पहले तेरा नाम मिट गया। अब कोई तेरा नाम नहीं लेता, लोग कहते जनाजा, शेख साहब का जनाजा रखा है, मौलाना की मैयत रखी है, मौलाना की लाश रखी है। अब तेरा नाम खत्म हो गया, और वो सारा पैसा सूद के जरिए, ब्याज के जरिए, रिश्वत के जरिए, जमीन को हथिया करके नाजायज तरीके से जितना तूने कमाया, खाली हाथ